जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 18 जुलाई 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट अनाउंस किया गया है। सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पे इस वीडियो के अंतर्गत पे जोड़ें। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। ये देख लो एड्रेस, आने वाले समय में काम आता है, इसलिए बार बार मैं वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, याद रहे। और ईमेल एड्रेस है यहाँ पर soexam5 करके डेट ऐसे लिखा जाता है, दिनांक, फिर उसके बाद में 18 जुलाई, फिर कॉमा लगा के थोड़ा कॉमा, फिर थोड़ा स्पेस देके 25 यहाँ पर 2025 जो भी चीज़ है 2025 पूर्णांक संख्या यहाँ पर अनाउंस है। फिर उसके बाद में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा, यह आने वाले समय में आपका काम आएगा। जो भी कई बार मेंस जहाँ पर हिंदी का लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, इसलिए मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 से रिलेटेड कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के यहाँ पर कुल क्या है 2025 के अंतर्गत पर भी अनाउंस किया गया रिजल्ट। तो कुल यहाँ पर क्या है कि 25 पदों पर भर्ती द्वारा चयन हेतु जो विज्ञापन संख्या जो इसके अंतर्गत पे दिनांक 31 जनवरी 2024 प्रकाशित किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 9/2/2025 को, मतलब क्या कहा गया 9 फरवरी 2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्राप्तांकों से निमित्त प्रवीणता सूची के आधार पर पदवार अभिलेख सत्यापन सूची दिनांक यहाँ पर 14/5/2025 को 14 मई 2025 को घोषित किया गया था। रिजल्ट अनाउंस की गई थी और अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन का कार्य किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ था 9 जून 2025 को आयोग कार्यालय में कराया गया था। और उसके अंतर्गत पे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ पर जितने स्टूडेंटों को बुलाया गया था आयोग कार्यालय में, तो उनके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी मिस्टेकें मिली हैं। जिनका यहाँ पर मिस्टेक मिला, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उनके यहाँ पर क्या किया गया है कि ये रोल नंबर और नाम भी दोनों अनाउंस कर दिया गया है। देखिए रोल नंबर एंड नेम यहाँ पर दोनों अनाउंस है। तो एक चीज़ मैं सॉलिड रूप से देख लेते कि जैसे एक रोल नंबर यहाँ पर है, तो इनका देखिए जो भी है इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो सौरभ सिंह जी का जो भी चीज़ है, तो इनका जो चीज़ रिजेक्ट किया तो कैसे रिजेक्ट किया गया, आने वाले समय में आपको भी मालूम होना चाहिए। कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन में प्रस्तुत स्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष की अंक तालिका में डेट 24 मई 2025 अंकित है, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात का है। अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण न करने के कारण अनर्थ घोषित किया गया है। मतलब क्या है, जिस दिन विज्ञप्ति अपडेट किया गया था उसके क्लोजिंग डेट के अंतर्गत पे जो आयोग के द्वारा जो डेट प्रोवाइड किया था उसके अंतर्गत पर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना था उसके बाद की डेट का इनके द्वारा देखिए कितना बड़ा मिस्टेक है। देखिए पूरा आपने एग्जाम प्रिपरेशन करी, एग्जाम आपने क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत पर आपने ये मिस्टेक करने के कारण आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो गया, पूरा अब आपका रिजेक्ट कैंसिल कर दिया गया, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद का आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा जो कि स्नातक लेवल का जो चीज़ होता है। और इनके बाद में एक दूसरा डेट यहाँ पर जो चीज़ है, देखिए अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित होने के कारण अर्थ इनका जो भी रहा होगा, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, या तो ये और ऑलरेडी कोई दूसरे पोस्ट में होंगे या इनको मालूम न पड़ा होगा या कोई भी जो भी चीज़ होगा, तो ये इनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पर अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित होने के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए उसके बाद में दूसरे को मौका मिल जाएगा। और उसके बाद में जैसे एक चीज़ है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक रोल नंबर है जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो निखिल का जो भी चीज़ है यहाँ पर, तो इनके द्वारा क्या कहा गया है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित अधिमानी अर्थता के सम्यक न होने के कारण अधिमान का लाभ अनुमन्य नहीं है, ठीक है ना। जो यहाँ पर इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पर जो अधिमानी अर्थता के अंतर्गत पे इन्होंने कहा था कि मेरे पास में जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है फॉर्म फिल करते टाइम, लेकिन इन्होंने उसके अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो रिजेक्ट कर दिया। तो आने वाले समय में आपके लिए ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे रोल नंबर में भी वही है, कंप्यूटर प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। कोई नया देख लेते हैं क्या चीज़ है। और उसके बाद में कंप्यूटर प्रमाण पत्र से रिलेटेड दिख रहे सारे के सारे, ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत पे कहा गया होगा। आगे देखते हैं उसके बाद में आगे क्या चीज़ें, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। और जैसे एक चीज़ यहाँ पर है, तो एक रोल नंबर ये चीज़ देखो, अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का दावा किया गया था, किंतु भारत सरकार की सेवार्थ जारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपके पास में अवेलेबल नहीं था, ठीक। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया या अगर आपने नहीं बनाया था या आप इस कैटेगरी के अंतर्गत पाते थे, जो भी चीज़ था इसके अंतर्गत पे, तो उसके अनुसार यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी के अंतर्गत पे नहीं आए।
अतः अभ्यर्थी क्या था कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने सबमिट नहीं कर पाए, तो इस प्रकार का मिस्टेक भी एक चीज़ होता है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमान्य अर्थ तथा केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का दावा किया गया है, किंतु उक्त के सापेक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया, तब अभ्यर्थी को अधिमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। और उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा यह कंप्यूटर प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत पर जैसे ये चीज़ कहा गया उससे रिलेटेड ही है। और उक्तानुसार अनर्थ घोषित अभ्यर्थी दिनांक क्या करेंगे 29 यहाँ पर जुलाई 2025 तक अपना प्रत्यावेदन डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी भी माध्यम से क्या करेंगे, कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सचिव और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। और प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त जो प्रत्यावेदनों पर मान्य आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जिसके अंतर्गत आपने कहा था कि मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पर आपने प्रोवाइड नहीं किया था, तो आप अभी क्या कर सकते हैं 29 जुलाई 2025 तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो चीज़ कहा गया है। और लेकिन ये जो पहला वाला है तो इनका तो रिजेक्ट हो ही गया पूरा का पूरा, क्योंकि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएशन जो चीज़ है, तो जो डेट था कि उस डेट के अनुसार आपका इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद का है जो भी चीज़ इसके अंतर्गत पर मिला, तो इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास में भी उस दिन आप प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, तो अभी आपके पास में समय आयोग के द्वारा दिया गया सॉर्ट रूप से, जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 18 जुलाई 2025 को अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 का यहाँ पर सारा का सारा जो डेट से रिलेटेड और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको रिजेक्ट किया है और जिनके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, तो उसके अंतर्गत पे देखिए आने वाले समय में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये सावधानी रख लेनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया, नहीं तो मैं ऐसे वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, आपने देखा भी होगा, इसीलिए मैंने प्रोवाइड किया। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, कैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं, आपका कहाँ पर क्या चीज़ रिजेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती है। देखिए पूरा प्रिपरेशन करते लास्ट में अगर आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं या फॉर्म फिल करते टाइम पे गलत वहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आयोग को, तो उसी के अनुसार आपको आयोग कार्यालय में जब एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो वही अनुसार आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। लेकिन आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा नहीं तो आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक हर चीज़ को फॉर्म फिल करते टाइम पर सावधानी रखनी है, तैयारी सावधानी पूर्वक करना है और लास्ट तक क्लियर होने तक हर चीज़ में आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, यह आने वाले समय के लिए भी काफ़ी अच्छा एक संकेत है कि कैसे क्या चीज़ें होती है, क्या मिस्टेक होता है, न्यू स्टूडेंटों के लिए भी जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर हम आने वाले समय में अगर कोई फॉर्म पे या मिस्टेक करते हैं, कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, एजुकेशन एसेंशियल कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो किस प्रकार से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें वो चीज़ें होगी। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे और सॉलिड रूप से आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।